डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको नगद प्रबंधन के कार्यों के बारे में बतला रही हूँ। इस वीडियो में नगद प्रबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नगद प्रबंधन के कार्य सभी प्रकार के संगठनों द्वारा उनके आकार, प्रकार और स्थान के बावजूद नगद प्रबंधन की आवश्यकता होती है। नगद प्रबंधन से संबंधित कई प्रबंधकीय कार्य निम्नलिखित होते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग ऑफ आइडल कैश, कंट्रोलिंग कैश फ्लो, प्लानिंग ऑफ कैश एंड मैनेजिंग ऑफ कैश फ्लो, ऑप्टिमाइजिंग कैश लेवल। इसमें निष्क्रिय जो नकदी हमारे किसी भी फर्म के पास रहती है, उसको कंपनी का अधिशेष धन का उपयोग करने के लिए विभिन्न अल्पकालिक निवेश विकल्पों की तलाश करनी चाहिए होगी। नकदी प्रवाह को नियंत्रित करना, नकदी का बहिर्वाह को प्रतिबंधित करना और नकदी प्रवाह को तेज करना व्यवसाय का एक आवश्यक कार्य है। नकदी की योजना। नकदी प्रबंधन सभी योजना और निर्णय लेने और हाथ में पर्याप्त नकदी रखने के संदर्भ में निर्णय लेने के बारे में है। नकदी प्रवाह का प्रबंधन लागत में कटौती के माध्यम से संगठन में नकदी के समुचित प्रवाह को बनाए रखना और एक सकारात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए निवेश से लाभ उत्पन्न करना आवश्यक है। नगद स्तर का अनुकूलन इस संगठन को व्यवसाय के संचालन के लिए नकदी के आवश्यक स्तर को बनाए रखने के लिए लगातार कार्य करना चाहिए, जिससे कि नकद किसी भी व्यवसाय में समुचित बनी रहे और ऐसा भी नहीं हो कि नकद बेकार पड़ी रहे, निष्क्रिय रहे और उससे हम लाभ नहीं उठा पाए। तो कोई भी फर्म जो निष्क्रिय नकद रहती है उसका अल्पकालीन निवेश कर देती है, जिससे कि उसको अधिक लाभ प्राप्त हो, और नियंत्रण रखती है, नकद की योजना बनाती है और नकदी प्रवाह का प्रबंधन करती है। इसके बाद आता है नगद प्रबंधन की रणनीतियाँ। नगद प्रबंधन में हर कदम पर निर्णय लेना शामिल होता है। यह एक तत्कालिक समाधान नहीं है, बल्कि वित्तीय समस्याओं के लिए एक रणनीति दृष्टिकोण है। नकदी प्रबंधन की रणनीति निम्न प्रकार से होती है: बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट, मनी मार्केट फंड, लॉकबॉक्स अकाउंट, स्वीप अकाउंट एंड कैश डिपॉजिट। क्रेडिट की व्यावसायिक रेखा। संगठन को तत्काल नकदी आवश्यकताओं और प्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए प्रारंभिक चरण में व्यापार लाइन और क्रेडिट का विकल्प चुना जाता है कि आप प्रारंभिक समय में ही जो हमारे खर्चे होंगे उसके लिए कौन सी क्रेडिट चुनी जाएगी, उसका पहले से ही निर्धारण कर दिया जाता है। दूसरा आता है कि मनी मार्केट फंड। किसी व्यवसाय को करते समय अधिशेष फंड को मनी मार्केट फंड में निवेश किया जाना चाहिए। जब भी आवश्यक होती है, यह आसानी से नकदी में परिवर्तित हो जाते हैं और अवधि में काफ़ी लाभ कमाते हैं। देखिए, कई बार हमारे किसी भी फर्म या उद्योग के पास में पैसा बेकार पड़ा रहता है, और यदि कोई भी उद्योग उस पैसे को विनियोजित नहीं करता है तो उस पर उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो अधिशेष है उस फंड को किसी भी मार्केट में, किसी भी व्यवसाय में निवेश कर देना चाहिए, जिससे कि वो लाभ कमाए और किसी भी समय में उसे मतलब लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरा आता है लॉक बॉक्स खाता। बैंकों द्वारा प्रदान की गई यह सुविधा कंपनियों को अपने भुगतानों को डाकघर के डाक से भेजने में सक्षम बनाती है। मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसमें भुगतान किया जा सकता है, जिसे लॉक बॉक्स का प्रबंधन बैंकों द्वारा नियमित रूप से नकद जमा करने से बचने के लिए किया जाता है। ये किसी भी व्यवसाय को बैंकों में बार बार पैसा जमा करना और निकालना और उसके द्वारा भुगतान करना, इससे बचने के लिए बैंक एक डाक घर
के द्वारा डाक से भेजने की भी एक सक्षम रीति है, जिसके द्वारा कि कोई भी व्यवसायी उस भुगतान कर सकता है और बैंकों के जो रोज दिन प्रतिदिन के जमा कराना और निकालने से बचा जा सकता है। इसके बाद आता है स्वीप अकाउंट। संगठनों को स्वीप खातों की सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, जो बचत और सावधि जमा खाते का मिश्रण होती है। मतलब जब भी आप फिक्स डिपॉजिट में या कहीं रिकरिंग अकाउंट में आप पैसा जमा कराते हैं तो उससे भी किसी भी फर्म को लाभ अधिक मिलता है। इस प्रकार बचत खाते का न्यूनतम शेष स्वचालित रूप से बनाए रखा जाता है और अतिरिक्त राशि को सावधि जमा खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आप यदि फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो वो एक समय के लिए निश्चित रूप से जमा हो जाती है, परंतु एक स्वीप अकाउंट होता है जो कि फ्लैक्सिव एफडी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यदि आप पैसा जमा करा देते हैं तो कुछ न्यूनतम अमाउंट जो सावधि जमा के लिए जो बचत खाते में न्यूनतम शेष रहना चाहिए उतना रखने के पश्चात जो भी अतिरिक्त राशि है उसको फिक्स डिपॉजिट में स्थानांतरित कर देता है। और फिक्स डिपॉजिट के जो लाभ हैं, जो पैसा उसके आय है वो आपको मिलती रहती है, जिससे कि उसमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से स्वीप अकाउंट के द्वारा भी फर्म या उद्योग लाभ कमा सकते हैं और वो स्वचालित रूप से चलता है। इसमें बार बार आपको जा कर के वहाँ पर एफडी नहीं बनवानी, ना ही उसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से भी कोई भी व्यवसायी अपने कैश का प्रबंध करके और अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। तो ये एक सुविधा है जिसके द्वारा रणनीति के द्वारा कैश प्रबंधन किया जाता है। इसके बाद आता है कैश डिपॉजिट। यदि कंपनी के पास वित्तीय स्थिति अच्छी है और लंबी अवधि का लाभ उठाने के साथ साथ खर्चों की अच्छी भविष्यवाणी कर सकता है तो यह नगद जमा के रूप में अधिशेष नकदी का निवेश कर सकता है। इसे सीडी में अच्छी ब्याज मिलती है, लेकिन जल्दी निकासी दंड के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे कोई भी व्यवसाय यदि एफडी करा देता है तो उसमें लाभ तो अधिक मिलता है, परंतु कई बार यदि आपने पैसा पूर्व में निकाल लिया तो उस पर अधिक दंड मिलता है, आपको एकदम कैश नहीं मिल सकता। पर जब किसी भी व्यवसाय की या किसी भी फर्म की नगद स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, वित्तीय स्थिति अच्छी होती है और उसे लंबे समय तक लाभ कैश की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में वो कैश डिपॉजिट कराकर अधिक लाभ कमा सकता है। तो ये कैश प्रबंधन की रणनीति है जिसके द्वारा कि कैश का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए कि वो अधिक लाभ कमाए और अधिक लाभ कमाते हुए कैश को इस तरीके से रखें कि जब उसकी आवश्यकता हो तो उसे कैश प्राप्त हो जाए। और कैश की आवश्यकता की भी वो निर्धारित इस तरीके से करे कि जब भी उसे अधिक अधिशेष की स्थिति रहे तो वो जमा करा दे और जब उसे आवश्यकता पड़े तो वो कैश निकाल करके उसका उपयोग कर सकता है। क्योंकि कैश प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि उसके द्वारा ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो कि वो कैश की कमी की स्थिति में गुडविल खो दे और व्यवसाय की गुडविल खोने के कारण उसे बैंक और जो उसके लेनदार हैं उससे उनको लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गुडविल हमेशा किसी भी व्यवसाय की बनी रहे, इसके लिए आवश्यकता ये है कि कैश की स्थिति अनुकूलतम रहनी चाहिए और अनुकूलतम कैश की स्थिति को बनाए रखने के लिए कैश प्रबंधन मतलब नगद का प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और उसके द्वारा कोई भी व्यवसाय अधिकतम लाभ
कमा सकता है। और अधिकतम लाभ की स्थिति में व्यवसाय की इस गुडविल बढ़िया होती है और वो बैंक और व्यावसायिक संस्थाओं से अधिक कैश की प्राप्ति कर सकता है। धन्यवाद।